ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेज के नाम पे सबने फ्लैशी एड्स और इतने सारे होर्डिंग्स, बड़े प्रॉमिसेस तो जरूर देखे होंगे, लेकिन जब प्लेसमेंट्स और आरओए की बात आती है तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती है। तो मैंने सोचा एक ऐसे प्राइवेट कॉलेज का रिव्यू बनाया जाए जो काफ़ी सॉलिड ऑप्शन बन सकता है स्टूडेंट्स के लिए। तो जब मैंने सीजीसी जंजेरी कॉलेज के बारे में सुना, जो सिर्फ 4 से 6 लाख की फीस ले रहे होते हैं और उसमें इन रिटर्न मिलता है आपको 1 करोड़ का प्लेसमेंट और 25 करोड़ तक की स्कॉलरशिप भी दे रहे होते हैं, जिनके साथ ग्लोबल टाइप्स भी हैं, तो मुझे लगा इस कॉलेज के बारे में जरूर एक बात करनी चाहिए। हाँ, आपको आईआईटी एनआईटी के जैसे इतनी बड़े बड़े प्लेसमेंट्स और एवरेज पैकेज नहीं मिलेगा, लेकिन इतनी कम फीस के ऊपर इतना अच्छा आरओए आपको फ्यूचर सिक्योर करा सकता है। तो बिना हाइप और फिल्टर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए तो उसके लिए बेल आइकन जरूर दबा देना। तो स्टार्ट करते हैं कॉलेज के ओवरव्यू से। मैंने काफ़ी मस्त पीपीटी बनाई है जहाँ पे हर एक सेक्शन को डिटेल में समझा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यार, आपकी लोकेशन की बात करें तो मोहाली पंजाब के अंदर सिचुएटेड है ये कॉलेज। इस्टेब्लिश है तो 2012 के अंदर। पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड देखने को मिलता है, और नैक के अंदर A+ ग्रेड भी मिला हुआ है 3.46 रेटिंग के साथ, जो कि प्राइवेट कॉलेज के लिए काफ़ी बड़ी बात देखने को मिल जाती है। और अगर ग्लोबल लेवल पे बात करें तो इनकी न्यू अचीवमेंट यहाँ पे अनलॉक हुई है, जो कि प्लैटिनम रेटिंग है बाई QS iGauge, और इनकी अच्छी क्रेडिबिलिटी देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जो कि CGC UET हमारा एग्जाम होता है, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो भी या नहीं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 50% मार्क्स लाने पड़ते हैं 12th एग्जाम के अंदर। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो SC ST OBC या फिर PWD के अंदर, तो आपको 45% मार्क्स लाने पड़ते हैं 12th एग्जाम के अंदर। अगर हम बात करें एडमिशन होता कैसे है, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी पड़ती है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर, और फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होता है CGC UET। इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है, 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। उसके बाद अपना टेस्ट का स्लॉट आप बुक कर सकते हो टाइम एंड डेट के साथ। फिर उसके बाद टेस्ट की जो डिटेल्स हैं उसे कन्फर्मेशन आ जाती है वाई द ईमेल और SMS। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करे जाते हैं, और अगर वेरीफाई हो जाते हैं तो आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाता है। अब दीदी, प्राइवेट कॉलेज है तो फीस तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, क्योंकि मिडिल क्लास बच्चे के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है फीस। तो अगर आप बीटेक में एडमिशन लेते हो तो 4 से 6 लाख के बीच में मिल जाती है आपको फीस, वो भी 4 साल की। अगर आप BSc में एडमिशन लेते हो तो 93,000 से 4 लाख। अगर आप MBA में लेते हो तो 1 लाख से 3 लाख के बीच में, और BA LLB करना चाहते हो तो 5 लाख आपकी फीस रहने वाली है। तो आपको फीस के साथ साथ स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है, ताकि आपको ट्यूशन फीस और बाकी जो हॉस्टल फीस वगैरह होती है वो रिम्बर्स हो जाएं। तो पहले आता है CGC UET हमारी बेस्ड स्कॉलरशिप, जहाँ पे 100% आपको ट्यूशन फी देखने को मिल जाता है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन CGC UET एग्जाम, और 25 करोड़ तक की टोटल स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है यहाँ पर। दूसरा आता है JEE मेन्स के बेसिस पे स्कॉलरशिप, जहाँ पे हमारे जो टॉप स्कोर्स होते हैं JEE मेन्स के अंदर उनको मिलती है 100% ट्यूशन फी वेवर बेस्ड ऑन द परसेंटाइल। तीसरा आता है CUET बेस्ड स्कॉलरशिप, जो CUET के टॉपर्स होते हैं उनको मिलती है 100% की ट्यूशन फी वेवर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। चौथा आता है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, जहाँ पे जो 12th क्लास के बोर्ड मार्क्स होते हैं उनके बेसिस पे होती है। अगर कोई बच्चा अकेडमी से काफ़ी अच्छा है तो उसको स्कॉलरशिप बहुत सारी देखने को मिल जाती है। तो पांचवा आता है फाइनेंशियल चैलेंज बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है। और छठा आता है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो SC ST OBC और बाकी जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के बेसिस पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती हैं। अगर कोई बच्चा बिहार से बिलोंग करता है और इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो वहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड स्कीम देखने को मिल जाती है, जहाँ पे 4 लाख तक का आपको लोन अमाउंट देखने को मिलता है। 4% आपका यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होता है। और रीपेमेंट की बात करें तो जब आपका 4 साल की बीटेक कर लोगे तो उसके बाद आप रीपे कर सकते हो। ट्यूशन फीस, बुक्स, लैपटॉप्स, ये सब आपकी रिम्बर्स हो जाती हैं इस वाली स्कीम के अंदर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आप बच्चे होने चाहिए बिहार के, तभी आप इसमें एलिजिबल हो स्कीम के लिए। एज लिमिट होती है 18 से 25 साल के बीच में फॉर द UG कोर्सेज, एंड 30 ईयर्स के लिए होते हैं फॉर द PG कोर्सेज। आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए एंड 10th पास फॉर द पॉलिटेक्निक कोर्सेज, और फैमिली इनकम आपकी 6 लाख से कम होनी चाहिए। और इस स्कीम के लिए जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट और एजुकेशनल सर्टिफिकेट फॉर द 10th एंड 12th क्लास। अब यार, इस कॉलेज के अंदर 1 या 2 कोर्स देखने को नहीं मिलते, बल्कि 100 से भी ज्यादा कोर्स ये कॉलेज प्रोवाइड करता है। तो बीटेक के अंदर आपको काफी सारे कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, बहुत ब्रांचेस हैं इसके अंदर। तो CSE हो गया, AIML हो गया, जो आजकल काफी ट्रेंड में चल रहा है, काफी अच्छी प्लेसमेंट्स यहाँ से लग रही होती हैं। और डेटा साइंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड AI, ECE, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड काफ़ी सारी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। और कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बात करें तो BCA और MCA के अंदर भी यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। बिजनेस और मैनेजमेंट फील्ड में जाना है किसी को तो BBA, MBA और यहाँ पर BCom के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। और बाकी कोर्स अगर किसी को फैशन में इंटरेस्ट है या फिर साइंस, पैरामेडिकल में, या फिर किसी को आर्ट्स एंड मीडिया में जाना है तो यहाँ पर उनके भी कोर्सेज आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। अब ऐसे फैक्टर की बात करते हैं जो कि हर बच्चे का बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है कि अगर हम इतनी फीस इन्वेस्ट कर रहे हैं इस कॉलेज के अंदर तो प्लेसमेंट्स कितनी लग रही होती है। अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 1 करोड़ पर एनम गया था। एवरेज पैकेज की बात करें तो 6 से 7 लाख के बीच में देखने को मिल जाता है। टोटल प्लेसमेंट ऑफर्स लग रहे होते हैं 10,000 से भी ज़्यादा।
अगर टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो 1200 से भी ज़्यादा कंपनीज यहाँ पर विजिट कर रही होती हैं कैंपस को। 200 से ज़्यादा इनके ग्लोबल टाइप्स हैं अक्रॉस द 60+ कंट्रीज, और अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डिलॉयट जैसी कंपनीज यहाँ पर विजिट कर रही होती हैं प्लेसमेंट के लिए। और इससे हमारी क्रेडिबिलिटी दिख जाता है कि इस कॉलेज का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं विद द कंपनीज। अब दीदी सिर्फ एकेडमिक्स के बारे में बताओगी कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, फिर उसके अलावा यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर कैंपस की लाइफ कैसी है? तो यार यहाँ पर आपको पढ़ाई भी कराते हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी होती है। जो भी कोर्सेज होते हैं यहाँ पर लैब्स देखने को मिलेंगे, इंटर्नशिप्स होती हैं, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स होते हैं, ताकि आप रियल वर्ल्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर काम कर पाओ। और अगर आपको रिसर्च फील्ड के अंदर जाना है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड यहाँ पर रहने वाला है। 200 से ज़्यादा इनके पेटेंट्स हैं एंड स्ट्रॉन्ग ग्लोबल इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस देखने को मिल जाती हैं। अगर कैंपस लाइफ के बारे में बात करें तो कल्चरल इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, और अगर किसी बच्चे को स्टार्टअप वगैरह में इंटरेस्ट है तो यहाँ से भी इसको सपोर्ट मिल रहा होता है इस कॉलेज से। अब हॉस्टल कैसे देखने को मिलता है? प्राइवेट कॉलेज है तो काफ़ी अच्छे आपको रूम्स देखने को मिल जाएंगे। सेपरेट ब्लॉक्स होते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए विद दी हाई सिक्योरिटी। यहाँ पर वाईफाई आपको मिलेगा हर रूम के अंदर, 24/7 आपको पावर सप्लाई मिलेगी। काफ़ी वेल फर्निश्ड यहाँ पर कॉमन एरियाज देखने को मिल जाएंगे। लॉन्ड्री है, टक शॉप है, ग्रूमिंग हब्स एंड काफ़ी मेडिकल असिस्टेंस अवेलेबल यहाँ पर रहती है। अब हम स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करें तो अगर किसी बच्चे को IPL वर्ल्ड कप का बहुत ज़्यादा चस्का लगा हुआ है तो यार क्रिकेट ग्राउंड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। आप मस्त प्रैक्टिस कर सकते हो। फुटबॉल के ग्राउंड हैं, क्रिकेट के हैं, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, TT कोर्ट्स, ये सब देखने को मिल जाते हैं। और जिम फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है अगर किसी बच्चे को मस्त बॉडी शॉडी बनानी है तो। अगर कल्चरल इवेंट्स और फेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे एनुअल टेक फेस्ट देखने को मिल जाता है, जो उत्सव के नाम से होता है, जो स्टेट लेवल टेक फेस्ट देखने को मिल जाता है। बहुत सारी सोसाइटी देखने को मिल जाती है, आर्ट की, फैशन की, डांस की। आपको जो भी इंटरेस्ट है आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। ग्रैंड फैशन शो भी देखने को मिल जाता है, डांस वर्कशॉप्स होती हैं, इंटर डिपार्टमेंट यहाँ पे टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं। तो यार ये था ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट CG जंजेरी कॉलेज। जो मैंने रिसर्च करा, हर एक चीज़ मैंने आपको डिटेल में बताई है इसमें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इन्फॉर्मेशन को देख सकें। और नेक्स्ट कौन से कॉलेज का रिव्यू चाहिए नीचे कॉमेंट में ज़रूर लिख देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम एक नए कॉलेज रिव्यू के बारे में बात कर रहे होंगे।